ज़्यादा एक्टिव होकर रखी हुई हैं। पहले से तो हमारी गन्ने वगैरह पूरी तैयार थी। अभी उसके अलावा भी हम उससे ज़्यादा एक्टिव और उनके जितने भी टारगेट हैं उनकी रैकी क्लोज रैकी करके रखा हुआ है। उनका सब A to Z जितना भी हमारे पास डाटा वगैरह है हमारे पास है और क्लोज रैकी किया हुआ है। और जितनी भी पोस्टें हमने उनकी नष्ट की हैं और उनके रूट जितने भी हैं उनके ऊपर हमने और उनकी जितनी भी पूछने हैं चाहे मार्टर पुशन हो चाहे उनकी कोई भी गन्ने हो उनका हमने पूरा डाटा फिट करके हमारी गन्ने वहां पर लगा कर रखी हैं। जो ही अगर फायर का उल्लंघन करता है तो पहले से दुगना फायर करके हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या कहेंगे आप, अगर वापस पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है और वापस जो है सीज फायर वायलेशन करता है तो भारतीय सेना कितनी तैयार है? भारतीय सेना उससे ज्यादा तैयार है। उनको जो सबक हमने अभी सिखाया उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने भारी तादाद में हमारी गन्स मोटर्स और अदर आर्म्स जो भी है वो ऑलरेडी तैयार बैठी है। अभी हम उनको पहले से ज्यादा रिएक्शन टाइम कम करते हुए दुश्मन को बर्बाद करेंगे। इसके साथ साथ जो उनकी पोस्ट वगैरह उनको बर्बाद किए हैं और भी जो पोस्ट हैं जहां लॉन्च पैड हैं वो भी हमारे रिकॉर्ड में है और रडार पे हैं। हम उनके बर्बाद करने के लिए 1-2 मिनट का टाइम लेंगे, क्योंकि गन्नों ने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है। बस सिर्फ आदेश का इंतजार है। हम इसको विद इन मिनटों में बर्बाद करेंगे और ऐसा हमने पहले भी सबूत दिया है। और पिछली बार भी 2-3 युद्ध जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे हुए हैं उनके अंदर भी हमने बिल्कुल रिएक्शन टाइम को कम करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बार भी आपने देखा है कि जब हमने रिएक्शन टाइम को कम करते हुए दुश्मन को बर्बाद किया, जहां उनके टेररिस्ट लॉन्च पैड को बर्बाद किया है जो कि LC के नजदीक थे। दुश्मन की बौखलाहट यहां से समझ में आती है, क्योंकि उसने हमारे ऊपर फायर ना डालकर हमारे LC या IB के नजदीक जो गांव हैं सिविलियन को टारगेट करना शुरू कर दिया था। वो इस चीज का सबूत है कि दुश्मन बौखलाहट में आकर हमारी सिविल पब्लिक को टारगेट बना रहा है। लेकिन हमारे सिविल गांव जो LC और IB के नजदीक हैं वो लोग भी पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारी तरफ से जो फायर किया गया है दुश्मन का काफी एयरबेस काफी बर्बाद किए हैं हमने, और उनकी सिविल पब्लिक पे हमने अटैक नहीं किया। हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप और एनिमी की पोस्ट पे अटैक किया है, जिससे दुश्मन को भरपूर मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। जय हिंद। तो देख सकते हैं कि हालांकि पाकिस्तान ने जो सिविलियन इलाके हैं रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाया, मकसद यही था क्योंकि वो सीधा सामना भारतीय सेना के जवानों के साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए वापस जो है रिहायशी इलाकों को जो रिलीजियस जगहें हैं यहाँ पे उसको बनाया। लेकिन उसका जब जवाब दिया गया, रिटेलिएशन हुआ भारतीय सेना की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनकी बंदूकें थी वो शांत हो गई और वो बैकफुट पे चले गए। और अभी भी ये जवान ये कहते हैं कि वापस अगर इस तरह की कोई भी गुस्ताखी पाकिस्तान करता है तो पहले से ज्यादा कड़ा उसको जवाब दिया जाएगा। अभी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद हूं। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त तनाव अपने चरम सीमा पे है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे गांवों को निशाना बनाया गया, सिविलियन और रिहायशी इलाकों को निशाना बना के दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसको जवाब दिया गया भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट की तरफ से। ये भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को अपनी आर्टिलरी से दिया, अपने मोटरार शेल्स के साथ दिया। और जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया उसके बाद पाकिस्तान जो है एकदम उसकी बंदूकें, उसके जो आर्टिलरी शेल्स हैं, आर्टिलरी मोटरार शेल्स हैं, वो सब शांत हो गए और कुछ ही घंटों के बाद उसने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए। और यह भारतीय सेना का ही एक जवाब था। जिस तरह से जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब समझ में आता है उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया गया। जिस तरह से पाकिस्तान की कोशिश थी यहाँ पे रिहायशी इलाकों को निशाना बना के अपने मोटरार शेल के साथ, उसको किस तरह से आपने काउंटर किया? दुश्मन का हमने पहले से ही उनकी पोस्टों का वर्कआउट डाटा निकाल रखा था। जैसे ही हमारे को सीज फायर का आदेश मिला तो हमने उनके ऊपर पोस्टों के ऊपर कारगर फायर डाला गया। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने सिविलियंस को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, तो आपकी जो ये यहाँ पे मोटरार जो शेल्स है वो किस तरह से उसने पाकिस्तान में तबाही मचाई? पाकिस्तान में जितने भी उनके जहां से फायर आ रहा था सिविलियंस के ऊपर, तो हमने मोटर का उनके ऊपर कारगर फायर डाला और उन्होंने उसी टाइम पर फायर बंद कर दिया।
किस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमारी इन्फेंट्री यूनिट ने भी दिया और हर कोई जो है इस वक्त देश में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है भारतीय सेना के ने जिस तरह का अपना शौर्य दिखाया। जैसे कि आपको पता ही है कि ये हमारी मोटर यहाँ पे लगी है और हमने इतनी जो उनके ऊपर बम्बार फायरिंग की है जो कि वो उनके बंकरों से बाहर नहीं निकल पाए। जैसे ही हमने उनके ऊपर फायर किया तो उनको बहुत सारी कैजुअल्टी हुई। कितनी तबाही आप लोगों ने मचाई पाकिस्तान में, क्योंकि सामने पाकिस्तान की पोस्ट, उसके बिल्कुल सामने आमने सामने की लड़ाई किस तरह से आपने लड़ी? देखिए साहब, तबाही का आकलन जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और बहुत सारा फायर उसकी पोस्टों के ऊपर किया है हमने। यानी 2 गोलियां आती तो कितने गोले आप फेंकते थे? अगर 2 गोली आती हैं तो हमारा जवाब 20 गोले से है। तो देख सकते हैं नया भारत है और ये भारत जो है सक्षम है, 2 गोले का जवाब 20 गोले से दिया जाता है। सर क्या कहेंगे जिस तरह से हमारी जो चाहे आरटी है चाहे इन्फेंट्री यूनिट है सबने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम किया? देखिए, सेना जानी जाती है आपस में कोऑर्डिनेशन के ऊपर, जिसमें इन्फेंट्री उसके बाद में हमारी आर्टिलरी सब आपसे कोऑर्डिनेटेड फायर खोलती हैं। ऐसे में दुश्मन ने जब भी हमारे ऊपर में सीज फायर वॉल्यूशन किया तो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड फायर हमने उनके ऊपर डाला है और विद इन हाफ एन आवर उन्होंने अपना फायर उस टाइम उन्होंने रोकना पड़ा उनको। यानी कि घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। और मोटरा शेल की जो रेंज कितनी होती रहती है इसकी? मोटर सेल की रेंज 4 से 5 किलोमीटर तक की रहती है। तो देख सकते हैं ये क्लोज सर्किट फाइट जब होती है आमने सामने की, जिस तरह से मैं मौजूद हूं जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में आमने सामने की लड़ाई में भी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया और आधे घंटे में उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। सर किस तरह से देखते हैं जिस तरह से भारतीय सेना ने इस वक्त जो पाकिस्तान को जवाब दिया है उसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटनों पर आ गया? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम लोग आर्मी की आर्टिलरी से बिलोंग करते हैं जिसे गॉड ऑफ वार कहा जाता है। जैसे आपने बताया घुटने, हमने उनकी कमर तोड़ दी। इस बार जो उसने हमारे ऊपर C5 वायलेशन किया, उसने अगर 1 गोला मारा तो उसका जवाब हमने 20 गोलों से दिया। अगर उसने 2 गोले मारे तो हमने 40 गोलों से दिया। और इस बार हमने उसके ऐसी कमर तोड़ी है कि वो अगले 50 साल तक दोबारा सीज फायर वायलेशन करने की हिमाकत नहीं करेगा। ये ट्रेडिशनल रूट भी रहा है, यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इसी इलाके से जो है पाकिस्तान घुसपैठ भी करवाता आया है। किस तरह से इस दफा आपको लगता है कि जो उसको सबक सिखाया गया है पीढ़ियों तक याद रखेगा? सर जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जो उसने बना रखे थे, जब हम सीधी बात यह कहें कि जो भी उसके नापाक इरादे हैं उसको आर्टिलरी और हमारी आर्मी ने बिल्कुल अच्छे से करारा जवाब दिया है, उसके सारे नापाक इरादों को नेस्ता नाबूद किया है और हमारी आर्मी और आर्टिलरी ये इस चीज के लिए बाखूबी अपनी भूमिका निभाती रही है और निभाती रहेगी। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान को अपनी आरटी यानी कि आर्टिलरी से के माध्यम से और मोटवार के माध्यम से सबक सिखाती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे यही सैनिक हैं, यही फौजी हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे बैठे हैं और इनकी तरफ से ही पाकिस्तान को मुंह तोड़े जवाब दिया गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ नहीं, बिल्कुल उसका नाक, जो उसके नापाक इरादे थे उसको निस्ते नाबूद किया गया और उसे ये जो उसने सीज फायर वायलेशन किया था उस पर मजबूर किया गया कि वो जाए और सीज फायरिंग की गुहार लगाए। जो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, आपको लगता है कि अगर वापस वो ऐसी कोशिश करता है तो इस दफा कितना कड़ा उसको जवाब दिया जाएगा? अगर वो ऐसी दोबारा कोशिश करेगा नहीं जो कि हमने उसे ऐसा जवाब दिया है, अगर वो ऐसी कोशिश करता है तो इस बार उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी कमर ही टूट जाएगी। तो देख सकते हैं कि भारतीय सेना का जो जोश है वो अभी भी हाई है और यहाँ फॉरवर्ड पोस्ट पे फ्रंट लाइन पे ये अभी भी मुस्तैद हैं और हाई अलर्टनेस इस वक्त भी है, क्योंकि पाकिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता। और लेकिन इनका ये कहना है कि यदि वापस पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिश होती है तो पहले से ज्यादा कड़ा जवाब उसको दिया जाएगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 LOC जम्मू। तो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन मीर जाफर के तहत जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाया है
और इस ऑपरेशन का नाम मीर जाफर दिया गया है। पहलगाम अटैक के बाद चलाया गया ऑपरेशन मीर जाफर। पाकिस्तान के संपर्क में रहने वालों की जुटाई गई थी जानकारी, पाकिस्तान को जानकारी देने वालों के इनपुट भी जुटाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर जारी है ऑपरेशन मीर जाफर। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर है। ऑपरेशन मीर जाफर के तहत जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए तारिक नाम का यह शख्स है, जासूस के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। और देविंदर सिंह जासूस नंबर 5, खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाया है। पहलगाम अटैक के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। मीर जाफर पाकिस्तान के संपर्क में रहने वालों की जानकारी जुटाई गई है और पाकिस्तान को जानकारी देने वालों के इनपुट भी जुटाए गए। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ऑपरेशन मीर जाफर जुटाया गया है। कर्नल साहब, जब हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ये नाम दिया गया है, चलिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जरा ये भी बात कर लें इस पर भी। जासूस ज्योति से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसी ने ज्योति से 100 से ज्यादा सवाल किए हैं। ज्योति से यात्राओं पर सवाल किए गए, पाकिस्तानी दोस्तों को लेकर सवाल पूछे गए। पंजाब हरियाणा से अब तक 14 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस गिरफ्तार किए गए। ये समझने वाली बात है, देखिए हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस पकड़े गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारों पर जासूसी कर रहे थे ये। आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में थे सभी जासूस ज्योति से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। आपको बताएं कि फोन, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसी ने ज्योति से 100 से ज्यादा सवाल किए हैं। ज्योति से यात्राओं पर, पाकिस्तानी दोस्तों को लेकर सवाल पूछे गए। पंजाब हरियाणा से अब तक 14 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस पकड़े गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारों पर जासूसी की जा रही थी। आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में भी थे सभी जासूस। और आपको यह भी बता दें कि ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान में उन इलाकों का दौरा करने की भी जानकारी है जहां पर पाकिस्तान की आम आवाम तक नहीं पहुंच सकती। बाकायदा पुलिस ज्योति को वहां पर सिक्योरिटी देती थी और ये सब होता था आईएसआई के इशारे पर। तो ये आप तस्वीरें साथ साथ देख ही रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए की गई जासूसी का पता लगाया जा सके, इन सब के बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया है। ज्योति पर आरोप लगाया गया कि वो पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। बाकायदा पाकिस्तान में रहकर किस तरीके से वीडियो बनाना है, वीडियो में क्या दिखाना है, कौन सी फोटोज भेजनी है और किस तरह की जानकारी स्टैब्लिश करनी है इन वीडियोज और फोटोज में, इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी। और ज्योति मल्होत्रा दावा इस बात का किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ये तमाम जानकारियां, चाहे खुफिया जानकारी हो या फिर सेना से जुड़ी जानकारी, ये सब पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। और जैसे ही गजाला ने ज्योति का नाम उगला, हरियाणा की हिसार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने ज्योति का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालना शुरू किया। ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और ट्रैवल ब्लॉगर हैं, मतलब वो अपनी यात्रा के वीडियो यूट्यूब समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। आखिरी बार वो मार्च में पाकिस्तान गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान लगातार वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में थी। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स। हरियाणा की हिसार पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी कि पाकिस्तान में ज्योति कई हाई प्रोफाइल लोगों से भी मिली थी। पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीजें पूछताछ चल रही है। पाकिस्तान के लिए